नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। लगातार पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और जिस तरह से लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अक्सर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाती है, तो उसी तरह से चौंका एक बार फिर से दिया है। यानी कि जो नाम रेस में चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, वीडी शर्मा, इन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए और रेस से बाहर नाम को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और 2020 में शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और उसी के साथ विवादों से उनका पुराना नाता भी रहा। उपचुनाव के समय पर उनके प्रचार पर रोक भी लगा दी गई थी अमर्यादित भाषा को लेकर और असंयम भाषा को लेकर। और उसी के साथ विवादों से जो उनका नाता रहा, तो उनके तमाम ऐसे बयान भी रहे जिन पर विवाद खड़ा हो गया था। एक बार उन्होंने माता सीता को लेकर भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा था और उन्होंने वन में ही बच्चों को जन्म दिया था। एक तलाकशुदा औरत के जैसा जीवन उन्हें उस समय पर गुजारना पड़ा था और इस बयान को लेकर भी तमाम विवाद हुआ था। अब मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश को मोहन यादव मिल चुके हैं। यादव यानी कि ओबीसी, और ओबीसी फैक्टर यहां बीजेपी ने अपना दिखाया है और उसी के तहत मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मोहन यादव जब साधु संतों से, महंत से मिले उस समय की ये तस्वीरें हैं। ये तिलक कराते हुए, उन्हीं से आशीर्वाद लेते हुए, ये वो तमाम तस्वीरें। और ये जीत के बाद के चुनाव प्रचार के बाद, जब मतदान के बाद जब रिजल्ट आया, तो उस समय की तस्वीरें जब अपने गले में मालाओं को डालकर नजर आ रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें। लेकिन सोचिएगा कि जो सबसे ज्यादा चर्चा में थे, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन नामों पर लगातार 3 तारीख से, यानी कि जब से नतीजे आए और उसके बाद से लेकर आज 11 तारीख तक लगातार यह चर्चा होती रही कि आखिर इनमें से कौन है जो मुख्यमंत्री पद को संभालेगा। कई बार शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आती थी, कभी प्रहलाद पटेल पे, कभी नरेंद्र तोमर पर, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, कभी वीडी शर्मा पर। यानी कि अपने अपने कयास राजनीतिक गणितज्ञ लगातार लगा रहे थे। लेकिन उन सभी कयासों से दूर, इस रेस में जो नाम थे उस रेस से दूर ले जाकर मोहन यादव को चुना गया है। यह भी बताया जा रहा है कि वो संघ के से जुड़े हुए हैं और संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं और शायद संघ के हस्तक्षेप के बाद ही इस नाम को फाइनल किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिनव चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, सोचेगा कि जिसका नाम रेस में भी नहीं था उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और एकदम चौंकाने वाला जो लगातार कहा जाता है कि बीजेपी अक्सर इस तरह के नाम लेकर आती है कि जो चौंका देती है, वैसा ही मध्य प्रदेश में किया। अभिनव, चौंकाने वाला नाम सामने आया है मोहन यादव का मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर। और ऐसे ही डिसीजन के लिए टीम मोदी पहचानी जाती है। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के डिसीजन बिल्कुल ऐसे ही सरप्राइजिंग डिसीजन के लिए पहचाने जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मध्य प्रदेश की जनता और राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों को मिला है, जिस तरह से मोहन यादव को आज मध्य प्रदेश का सीएम होने की उनकी घोषणा की गई है। क्योंकि मोहन यादव का नाम कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक मुख्यमंत्री पद की होड़ में नहीं था। कोई भी उनसे कहा नहीं जा रहा था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होती है। लेकिन तमाम आशंकाओं को एक तरफ किनारे करते हुए आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव का बिल्कुल। अभिनव, किस तरह से देखा जाए कि क्या ये ओबीसी फैक्टर के तहत इस नाम को लाया गया? दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि संघ के बेहद करीबी हैं, तो क्या उस वजह से लाया गया? और 2024 का लोकसभा चुनाव को साधने के लिए ओबीसी फैक्टर आगे किया गया? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये फैसला माना जा रहा है। क्योंकि मोदी और शाह मिलकर जो फैसला लेते हैं वो उनका फैसला दूरगामी सोच वाले, दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं। उसी कड़ी में आज
मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित किया गया है, क्योंकि वो संघ के नजदीकी भी हैं, माने जाते हैं, और ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में आमतौर पर यही माना जाता है, मध्य प्रदेश में भी, कि ओबीसी वोटर काफी ज्यादा है। तो 2024 में ओबीसी वोटर भी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के चेहरे के तौर पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया गया है। वैसे आपको बता दूं मैं कि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से ही आते थे, और प्रहलाद पटेल भी ओबीसी वर्ग का चेहरा माने जाते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े नामों को एक तरफ किनारे करते हुए मोहन यादव को आज मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के घोषित किया गया है। बिल्कुल अभिनव, इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले नागेंद्र से भी एक बार जरा, लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव, नाम का ऐलान कर दिया गया है, नया चेहरा मध्य प्रदेश को दिया गया है। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव, यानी कि 2020 में शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। हफ्ते भर से जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है। विधायक दल की बैठक में यह मुहर लगी है, ओबीसी चेहरा, और मध्य प्रदेश के अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव एक नए चेहरे के तौर पर, और एक बीजेपी की इस पूरी राजनीति को समझना पड़ेगा कि आखिर मोहन यादव का नाम किस तरह से आगे आया, जो रेस में भी नहीं थे उन्हें किस तरह से आगे किया गया। विधायक दल की बैठक में इस नाम पर मुहर लगाई गई। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, सबसे बड़ा फैक्टर क्या नजर आता है इस नाम को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह कि चौंका तो दिया है बीजेपी ने एक बार फिर से? देखिए, जितने नामों की चर्चा लगातार हो रही थी के उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है मोहन यादव को, जो ना किसी जिक्र में थे, ना फिक्र में थे, ना सीएम की दौड़ में थे, ना होड़ में थे। ऐसे आदमी को सीएम बनाया गया है। तो ये जो सोच है, ये वही सोच है कि कोई भी यहां मठाधीश बनकर नहीं रह सकता है पार्टी के अंदर, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यह एक मैसेज देने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दी गई है, और यह मैसेज शायद पड़ोसी राज्य राजस्थान तक भी पहुंचेगी, क्योंकि अब वहीं का फैसला आना बाकी रह गया है। बिल्कुल। तो मोहन सिंह यादव की यदि बात की जाए तो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, संघ के करीबी हैं, उसका फायदा इनको मिला है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हम और आप जिन नामों की चर्चा कर रहे थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, उनका कहीं इसमें असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो बिल्कुल ऑब्जर्वर वहां गए और विधायक दल की जो बैठक हुई, उसमें नया नाम सबके सामने आया है, जो कि वास्तव में चौंकाने वाला है। कहीं कोई जिक्र इनके नाम का सीएम के लिए नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल। अभिनव, अगर नरेंद्र सिंह तोमर ओबीसी से आते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से हैं, लेकिन चलिए शिवराज चौहान को इस बार हटाना था क्योंकि जनता की तरफ से, या कहें कि उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को भी अगर दरकिनार किया जाता है और उसके बाद मोहन यादव को सामने लाया जाता है, तो इसके पीछे की कहानी क्या नजर आती है कि आखिर क्यों नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे को दरकिनार करके मोहन यादव को आगे किया गया? कि नरेंद्र सिंह तोमर सामान्य वर्ग से आते हैं और मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल ये ओबीसी वर्ग के चेहरे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और अहम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय उन्होंने संभाला हुआ है, और कई विधानसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था। निश्चित तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर काफी अनुभवी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मोदी कैबिनेट का चेहरा भी रह चुके हैं। उनका नाम सीएम लिस्ट में बताया जा रहा था, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी को इसलिए कहा जाता है, और उसी नारे को चरितार्थ करते हुए आज उन्होंने जो डिसीजन मध्य प्रदेश के सीएम के संदर्भ में सुनाया है, तो बिल्कुल साबित हो गया है कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, क्योंकि मोहन यादव का कहीं से कहीं तक नाम सीएम पद की रेस में शामिल नहीं था। मोहन यादव के बारे में आपको बता दूं कि मोहन यादव उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार से विधायक हैं और शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और उससे पहले मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
तो संघ से नजदीकी भी है और ओबीसी चेहरा भी है। तो इस सारी खूबियों के चलते मोहन यादव को मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर काफी सीनियर हैं, चूंकि जो सांसद और केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव लड़े थे उन सभी का इस्तीफा हो चुका है लोकसभा से और मोदी कैबिनेट से। तो उनको वरिष्ठता को एडजस्ट भी किया जाना उन वरिष्ठों को। तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के तौर पर सामने आ रहा है कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। उसमें प्रदेश के रीवा संभाग से आने वाले जो बिल्कुल अभिनव जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगा, लेकिन नागेंद्र के पास। नागेंद्र, क्या लगता है कि संघ की एक बड़ी दखल रही, इसीलिए मोहन यादव को आगे किया गया? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी नागपुर से चलने वाली पार्टी है, और आज जिस तरह से सीएम का नाम निकल कर आया है मोहन यादव का और उनकी नजदीकी संघ के साथ रही है, उससे एक बार फिर ये साबित होता है कि कम या ज्यादा आरएसएस की जो पकड़ है या ये कहें दिशा निर्देश हैं वो पार्टी के अंदर चलते हैं, चाहे चुनाव के वक्त हो या फिर अब जब सरकार तय की जा रही है, सरकार में किसको क्या मंत्रालय मिलना है, मुख्यमंत्री कौन होना है, उसमें भी आरएसएस की पूरी चलती है। ये आज जो फैसला हुआ है उससे स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही थी, जिन नामों पर चर्चा हो रही थी वो तो था ही, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि अक्सर जो केंद्र नेतृत्व है बीजेपी का वो चौंकाने वाला फैसला लेता है। आप देखें कि जितने भी सियासी पंडित थे सबकी पोथी धरी की धरी रह गई। जिस तरह के नाम चाहे सियासी पंडितों की तरफ से या मीडिया में चल रहे थे वो सब दरकिनार हैं और नाम सामने आया है मोहन यादव का। तो आरएसएस की पूरी चलती हुई यहां पर दिखी है और मोहन यादव का आरएसएस के करीब होना भी उसमें उनको फायदा मिला है। बिल्कुल, शुक्रिया नागेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अभिनव, 2 डिप्टी सीएम भी चुने गए।